धन्यवाद सभापति महोदया। मैं रूल 223 के तहत इस सदन के सदस्य श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ दिए गए प्रिविलेज के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ। परसों जो कुछ भी इस पार्लियामेंट में हुआ सर, सभापति महोदया, वो इस देश को जानने वाला है। ये देश जानता है कि ये जो लोकसभा है वो स्पीकर उसके पीठाधीश पदाधिकारी होते हैं और जो आप जैसे सभापति जो पीठाधीश होते हैं वो इस सदन को चलाते हैं कि सदन की गरिमा कैसे चलेगी। लेकिन परसों जिस तरह से उन्होंने खड़े होकर इंस्ट्रक्शन दिया और उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर लोग खड़े हुए, जिस तरह से उन्होंने मौन व्रत धारण करवाया, इससे शर्म से ये लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। कांग्रेस एक ऐसी लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी है सभापति महोदया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं जानता था, मैं जानता हूं। एक मिनट आप बैठिए प्लीज। आपसे जब बारी आए तब बोलिए, अभी आप बैठिए। सभापति महोदया, डू नॉट डिस्टर्ब। सभापति महोदया, मिस्टर सभापति महोदया, मैं जानता था कि इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कल राकेश जी ने और जो संजय जायसवाल जी ने कहा। रमेश जी बैठिए। रमेश जी बैठिए। सोनकर जी, रमेश जी, सोनकर जी, रमेश जी, सोनकर जी, रमेश जी, आप बैठिए। आप भी ठीक वही हरकत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। मैं सभापति महोदया बताऊं कि इस पार्लियामेंट में क्या हुआ है, कांग्रेस ने लोकतंत्र का और इस संसद का कितना अपमान किया है और किस तरह के प्रिविलेज यहां हुए हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। इस सदन के सदस्य 1963-64 में रामसेवक जी थे, उनसे एक गिलास पानी यहां गिर गया लोकसभा में, उनके ऊपर प्रिविलेज हो गया, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। मनीराम बागड़ी जी बहुत फेमस सांसद थे यहां, उन्होंने केवल बैठे बैठे एक बार जो है स्पीकर के बारे में कोई टिप्पणी कर दी, उनके ऊपर प्रिविलेज हो गया और वो जो है सदन से बाहर कर दिए गए। मधुलिमिये जी जो इस देश के बहुत बड़े नेता थे, समाजवादी नेता, उनके ऊपर 2 प्रिविलेज हुआ। 1966 में मार्च में एक प्रिविलेज हुआ और नवंबर में प्रिविलेज हुआ, और प्रिविलेज केवल इस बात के लिए हुआ कि किसी एक विषय को लेकर वो कोर्ट में चले गए और स्पीकर ने कहा कि मेरी गरिमा के खिलाफ है और उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। और तो और राज्यसभा में जब इमरजेंसी लागू हुई तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी वो जो बात करते थे, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर इस कांग्रेस ने, लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस ने, केवल बाहर दिए हुए बयान के आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर प्रिविलेज कर दिया और उनको पूरी की पूरी राज्यसभा सदस्यता से निष्कासित कर दिया। हम उस पार्टी के आदमी हैं सभापति महोदया। मैं बताता चाहता हूं कि जब 2009 से 14 तक मैं यहां सांसद था, एक दिन पार्लियामेंट बंद हो गया और पार्लियामेंट बंद होने के बाद लालू प्रसाद जी इस सदन में अब सदस्य नहीं है, उन्होंने जो है कहा कि हम मॉक पार्लियामेंट करेंगे, क्योंकि किसी विषय पर वेतन बढ़ाने के ऊपर जो है हंगामा चल रहा था। और उस पार्लियामेंट में, उस मॉक पार्लियामेंट में हमारे कुछ सदस्य, गोपीनाथ मुंडे जी नहीं है, उपनेता थे हमारे, वो उन लोगों ने केवल भाग ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज जी, राजनाथ जी ने यह तय किया कि जिन लोगों ने उस मॉक पार्लियामेंट में भाग लिया है हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और उनके ऊपर शो कॉज हुआ। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन इस सदन की गरिमा को बचाने के लिए आज सभी एमपी से, सारे दल के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस घटना की भर्त्सना नहीं होनी चाहिए, और यदि प्रोपगंडा के आधार पर, केवल सुब्रमण्यम स्वामी के बयान देने के आधार पर यदि उनकी राज्यसभा की सदस्यता जाती है, तो क्या स्पीकर के डिग्निटी के खिलाफ बोलने के कारण उनकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि मेरे पिटीशन को प्रिविलेज कमेटी में दीजिए और राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।